विष्णु जी का तो रूप मानते ही है ना ठाकुर जी को। यही तो बात है। अब देखो भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ लेकिन तब भी हम बोलते हैं नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि राधा रानी को जब इस लीला करने के लिए पधारना था तो राधा रानी गोलोक धाम को छोड़ के जाती ही नहीं, तो उसी गोलोक धाम को व्रजमंडल के रूप में अवस्थित किया 84 कोस का। लेकिन 98% परिक्रमा लगाने वाले लोगों में परिक्रमा लोग गलत लगे, क्योंकि आज व्रज के नाम पर व्रज कहाँ है। मतलब मैं कह रहा हूँ आप कहीं मत जाइए, भगवान कृष्ण को अगर देखना है, राधा रानी की लीलाओं को देखना है तो आप केवल व्रज आ जाइए, और व्रज में भी अगर ज्यादा देखना है तो गिरिराज जी आ जाइए। विष्णु जी का तो रूप मानते ही है ना ठाकुर जी को। यही तो बात है। ये अलग अलग पुराणों में देखो अलग अलग चर्चा है, लेकिन ये गर्ग संहिता की कथा बता रहा हूं मैं आपको, जो भगवान कृष्ण को सबसे ऊपर मानते हैं। हम्म। गर्ग संहिता कहती है, गर्गाचार्य जी ने जिस भगवान की लीला को समझा उन्होंने गर्ग संहिता लिखी, और पौराणिक और प्रमाणिक ये दोनों ग्रंथ है गर्ग संहिता। उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की सत्ता अलग है, वो पुष्टि पुरुषोत्तम है। भगवान नारायण को भी बनना है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही बनते हैं। और एक कथा आती है, ये तीनों लोग जाते हैं गोलोक धाम, वहां राधा और कृष्ण विराज रहे होते हैं, और तब जाकर के भगवान कृष्ण भगवान गाय को बोलते हैं कि मैं आऊंगा, चिंता मत करो, कृष्ण बन के मैं जैसा हूं वैसा ही आऊं। ओके। यानी कि बाकी तो नारायण आएंगे तो नरसिंह बन करके आएंगे, वामन भगवान धनवंतरी बन करके आएंगे, समझ रहे हैं, वेद हम्म। व्यास बन के आएंगे, नर नारायण बन करके आएंगे, कूर्म बन के आएंगे, मत्स्य बन करके आएंगे, लेकिन कृष्ण जैसे हैं वैसे ही आएंगे। अब देखो भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ लेकिन तब भी हम बोलते हैं नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी तो नामकरण हुआ भी नहीं, आप जय कन्हैया लाल की क्यों बोल रहे हैं? हम्म। नामकरण तो 1 वर्ष बाद हुआ भगवान का, तब नाम रखा कृष्ण। लेकिन उससे पहले भी यशोदा कृष्ण कन्हैया ही बोलती है कृष्ण को, क्यों? क्योंकि कोई नया नाम नहीं रखना, वही रखना है जो है। तो कृष्ण पहले से ही है। हम्म। ये कथाएं बड़ी अलग हैं, लोग जानते नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में गिरिराज जी के वर्णन में ये कथा हमको जानने को मिलती है। ओके। तो वही गोलोक धाम में श्री गिरिराज बाबा निवास करते हम्म। हैं। उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम से श्री गिरिराज जी प्रकट हुए, उसी गोलोक धाम की उस लीला में। वहीं यमुना जी बहती है। ये दो तत्व, पूरा व्रजमंडल क्या है, गोलोक धाम ही व्रजमंडल है। ये गोलोक धाम जो है ना, ये व्रजमंडल जो हम जानते हैं ना, जी जी। ये व्रजमंडल कोई, अगर मैं भाव की बात करूं तो इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्थ। ये भूमि का हिस्सा नहीं है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि राधा रानी को जब इस लीला करने के लिए पधारना था तो राधा रानी गोलोक धाम को छोड़ के जाती ही नहीं है। भगवान ने बोला मैं लीला करने जा रहा हूँ पृथ्वी पे, आपको चलना है। राधा रानी बोली मैं तो नहीं चलूंगी, क्यों? गोलोक धाम को छोड़ के तो मैं तो कहीं जाती नहीं। तो बोले फिर लीला कैसे होगी, आपकी तो जरूरत हमको पड़ेगी, प्रेम, हमको कृष्ण का मतलब प्रेम ही है, तो मुझे प्रेम क्यों बताने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। तो बोले मैं जाऊंगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि गोलोक धाम को छोड़ के मैं जाती नहीं। तो भगवान बोले फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये लीला कैसे होगी। तो बोले एक काम करते हैं, गोलोक धाम को ही नहीं चले चलते। तो उसी गोलोक धाम को व्रजमंडल के रूप में अवस्थित किया 84 कोस का, ताकि राधा रानी पधार सके। तो इसलिए भगवान ने जब ये, तो पृथ्वी नाराज हो गई थी, कथाएं आती हैं, पृथ्वी नाराज हो गई, प्रभु आपने तो अलग पृथ्वी बना ली, मेरे ऊपर लीला। तो भगवान ने कहा भाई अब मैं राधा रानी के लिए मुझे नई पृथ्वी यानी कि गोलोक धाम लेके जाना पड़ा है, एक काम करो तुम इसके चारों तरफ लिपट जाओ। तो पृथ्वी जो है वो उस गोलोक धाम को अपनी गोद में लेके बैठी है, ऐसा भाव आता है। ओके। ओके। सो लोगों के अंदर एक है कि गोवर्धन पूजा, क्योंकि वृंदावन की तो बहुत हाइप है, जी। लोग काफी जानते हैं उसके बारे में, लेकिन गोवर्धन पूजा की बात बहुत कम होती है। जी। सही तरीका क्या है उसकी, अगर उपासना कोई करना चाहता है तो? गिरिराज जी की, हमारे गिरिराज बाबा जो है ना वो बहुत कृपालु है, हम्म। बहुत दयालु है। मतलब अगर कृपा की बात आएगी ना, जैसे अभी एक नई चीज चल रही है कि राधा रानी कृपा करती हैं तो वृंदावन मिलता है, वृंदावन कृपा करते तो कृष्ण मिलते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण और वृंदावनी तीनों कृपा करें तो श्री गिरिराज जी मिलते हैं, श्री गोवर्धन मिलते हैं। तो इतने बड़े कृपालु हैं, आप गिरिराज जी जाइए, उनके पूजन की कोई बड़ी विधि नहीं है। हमारे हम्म। श्री गिरिराज जी केवल प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं, मतलब लोग केवल एक एक गिलास दूध भी चढ़ा देते हैं ना उनके ऊपर तो भी उनकी मनोकामना सिद्ध कर देते हैं श्री गिरिराज जी। मतलब हमारे जीवन में तो इतने भाव श्री गिरिराज जी के हैं कि लोगों के कितने सारे काम श्री गिरिराज बाबा पूर्ण करते हैं। वो वहां परिक्रमा का देख करके पता चलता है। वो जो लोग परिक्रमा करने वाले हैं ना, वो ये लेके जाते हैं कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं परिक्रमा लगाने आऊंगा, जी मैं जी। दंडवती, एक परिक्रमा से भी बड़ा भाव दंडवती का है, वो दंडवत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम्म। इतने लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब सबके आनंद हो रहा है। तो परिक्रमा की पूजन की कोई विशेष विधि नहीं है, बस आप शुद्ध भाव लेकर के जाइए, दूध चढ़ाइए, थोड़ा परिक्रमा लगाइए। गिरिराज जी का पूजन उनकी परिक्रमा परिक्रमा है। लगाने का सही तरीका क्या है? हाँ, परिक्रमा, ये प्रश्न सही है। परिक्रमा लगाने का सही तरीका क्या है? हम्म। आज मैं, मतलब ये मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन 98% परिक्रमा लगाने वाले लोगों में परिक्रमा लोग गलत लगाते हैं।
अच्छा। उनको परिक्रमा का भाव भी पता नहीं है, परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए ये भी पता नहीं है, बस वो लगा रहे हैं। अच्छा देखो, सीधी सी बात, हम भी कहीं परिक्रमा लगाने तो चलते ही तो हैं। जी। चलने को परिक्रमा नहीं कहते। अगर केवल चलने को परिक्रमा कहते तो मैं 21 किलोमीटर कहीं भी चलूं तो परिक्रमा हो जाएगी, नहीं। परिक्रमा किसको बोलते हैं? आज आज हर जगह की परिक्रमा होती है, लेकिन परिक्रमा केवल ठाकुर जी की ही होती है। हम हुँ, किसी विशेष व्यक्ति की परिक्रमा नहीं करते, हम अपने घर की परिक्रमा नहीं करते। हम किसकी परिक्रमा करते हैं? परम तत्व की। हुँ, परम तत्व की ही तो गिरिराज जी परम तत्व है। उनको केंद्र में रख करके श्रद्धा भाव से की गई यात्रा ही परिक्रमा कहलाती है। तो परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है? 98% गलत कर रहे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। देखो, परिक्रमा मौन रह के करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, पूरा 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर संसार की चर्चा करें तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? मैं एक बात बोलता हूँ आपको, बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, बताना मत किसी को। हुँ, जो लोग भाव से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं, जो नियम है, जो पद्धति है, ऐसा हमारे व्रज में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गिरिराज जी की 3 परिक्रमा लगातार उस भाव से कर ली, उसको कृष्ण मिलते ही मिलते हैं 100%। और बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन गलती कर देते, नहीं मिलते। और बहुत सारे लोगों जिनको मिल गए हैं, फिर वो अपने आनंद में घूमते रहते हैं, फिर उनको कुछ और नहीं चाहिए। हुँ, लेकिन मैं कहता हूँ चलो 3 तो बड़ी बात हो गई, एक ही भी लगा लोगे ना, तो भी कृष्ण मिल जाएंगे। क्यों? गिरिराज जी की तलहटी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, संभावनाएं सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज व्रज के नाम पर व्रज कहाँ है? आज आप देखिए, हुँ, व्रज आप भी जाते हैं, वृंदावन आप भी जाते हैं, वहां व्रज कहाँ है? देखो, व्रज की शोभा जो है ना, वो 2-3 चीजों से है। एक व्रज के कुंडों से, सरोवरों से, एक व्रज के वृक्षों से यानी वनों से, हुँ, हुँ, हुँ। और एक व्रज की रज से। लेकिन आज आप व्रज में जाइए ना, तो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वन दिखाई दे रहे हैं, वन सारे हाँ, नष्ट हो गए। तो निधिवन बिल्डिंग के बन नाम गई। पे, निधिवन इतना विस्तार है निधिवन का, 8 किलोमीटर का, आज आधा किलोमीटर क्या, 100 मीटर भी निधिवन नहीं रहा। तो कहाँ चला गया? अभी पूरा वृंदावन वहीं बस गया। तो वन खत्म हो गए, रज खत्म हो गई, क्योंकि सब लोगों ने कमर्शियल कर दिया पूरे वृंदावन को। आप हुँ, सब लोग फ्लैट खरीद रहे हैं उधर, तो वृंदावन वहां नष्ट हो गया। बिल्कुल। ऐसे वृंदावन का अर्थ, अब मैं एक नई बात होता है, वृंदावन का अर्थ केवल वृंदावन मत लगाइए जहां बांके बिहारी है। पंच वृंदावन है। कितने वृंदावन है? पंच। पंच वृंदावनों का वर्णन आता है, जिनमें सबसे पहले लीला वृंदावन, निज वृंदावन, धाम वृंदावन, आदि वृंदावन और स्वरूप वृंदावन। आज की प्रेजेंट में जो पोजीशन है वृंदावन की, वो लीला वृंदावन है। निज वृंदावन नंदगांव, जहां भगवान भगवान नंद बाबा के साथ में आके बसे। धाम वृंदावन यानी बरसाना, जहां श्री किशोरी जी विराजित हैं। हुँ, आदि वृंदावन राजस्थान में एक ब्रज का पार्ट आता है जिसको हम कामवन बोलते हैं, कामा, वो आदि वृंदावन है। वहां पे आदि बद्रीनाथ भगवान के चारों धाम हैं अच्छा वहां। वही पार्ट है जहाँ पे हम लोग परिक्रमा लगाते हैं तो बीच में जो राजस्थान पड़ता है, उधर ही साइड में? नहीं, उधर नहीं, उससे थोड़ा और दूर अच्छा। है। हाँ। और एक स्वरूप वृंदावन यानी कि गिरिराज जी। तो व्रज का स्वरूप कौन है? श्री गिरिराज जी। तो हुँ, आज रज, वन और थोड़ा भाव जो व्रज का है, वो आपको गिरिराज जी में देखने को मिलेगा। आज गिरिराज जी में वन है, गिरिराज जी में रज है। वृंदावन से वो चीज नष्ट हो गई है, और जगह से नष्ट हो रही है, इसीलिए व्रज के स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा नष्ट हो रहा है। इसलिए लोगों को व्रज में ठाकुर जी नहीं दिख रहे। हुँ, मतलब मैं कह रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, भगवान कृष्ण को अगर देखना है, राधा रानी की लीलाओं को देखना है, तो आप केवल व्रज आ जाइए। और व्रज में भी अगर ज्यादा देखना है तो गिरिराज जी आ जाइए।